Assalamu alaikum. My name is Sarka Ahmed and I am here to explain the topic ECG evolutions and changes according to the area of infarction. अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ईसीजी होता क्या है। ईसीजी जो होता है ये हमारे पास एक मेडिकल टेस्ट है जिसमें ये नॉन इन्वेसिव होता है और इसमें हम लोगों ने हार्ट की एक्टिविटी को मेजर करने के लिए ये टेस्ट करते हैं और इसमें हम लोगों ने रिदम वगैरह मेजर करना है ना, तो उसके लिए हम लोग ये टेस्ट जो है वो मेजर करेंगे और टेस्ट करेंगे। इसका पर्पज़ क्या होता है, इसमें अगर हमारे पास कोई हार्ट की रिदम में कोई एबनॉर्मेलिटी आ रही है तो उसको चेक करने के लिए हम लोगों ने ये ईसीजी करवाते हैं। कोई हार्ट मसल जो फंक्शन है वो प्रॉपरली अगर वर्क नहीं कर रहे, फंक्शन अगर प्रॉपर नहीं है, तो उसके लिए हम लोग कर सकते हैं। हार्ट की कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए हम लोग ईसीजी करेंगे। उसके अलावा हम लोगों ने हार्ट की कंडीशन मतलब कि देखने की उसकी इफेक्टिवनेस को देखने के लिए भी हम लोग ईसीजी कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग को अगर फ्यूचर में कोई हार्ट की प्रॉब्लम है उससे बचने के लिए भी हम लोग पहले इवेल्युएट करने के लिए उसे ईसीजी करवा सकते हैं। अच्छा, अब इसमें ये डायग्राम हमारे पास आ जाती है जिसमें हमारे पास पी क्यू आर एंड एस एंड टी आ जाती है। जो पी वेव होती है ये हमारे पास एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को शो कर रही होती है। ये जो हमारे पास क्यू आर एस वेव होती है ये हमारे पास वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को शो कर रही होती है। जो टी वेव होती है ये हमारे पास वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन को शो कर रही होती है। उसके बाद हमारे पास 5 स्टेप आ जाते हैं ईसीजी इंटरप्रिटेशन के। उसमें हमारे पास क्या होता है कि उसमें हार्ट रेट को मेजर करने के लिए हम लोग ईसीजी करवाते हैं, रिदम को मेजर करने के लिए करवाते हैं। पी वेव जो है इसको अगर हम लोग हमारे पास अगर जो है वो प्रेजेंट नहीं है तो उसे हम मतलब उसके लिए पी वेव देखते हैं। उसमें हम लोग कि वो अगर प्रेजेंट नहीं है या फिर एलिवेट या डिप्रेस हुई है तो उसमें हमारे पास आर्टीरियल कंडीशन देखनी होती है। पी वेव अगर प्रेजेंट नहीं है तो वो हमारे पास आर्टीरियल कंडीशन आ जाएगी। अगर पी आर इंटरवल जो है ये हमारे पास जो अगर प्रोलॉन्ग हुआ हुआ है तो हमारे पास हार्ट ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद क्यू आर एस कम्प्लेक्स की बात करें तो अगर ये हमारे पास एबनॉर्मल है तो हमारे पास वेंट्रिकुलर जो है कंडीशन हो सकती है। जो पी की जो वेव की जो हमारे पास ड्यूरेशन है वो 0.1 सेकेंड होती है। जो क्यू आर एस वेव की जो है वो 0.08 से 0.10 सेकंड होती है और टी वेव की 0.2 सेकंड होती है। अब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बारे में उसमें अब ये देख लें कि ईसीजी में 12 लीड्स होती हैं। 6 जो होती हैं वो चेस्ट वॉल लीड्स होती हैं और 6 जो होती हैं उसे हम लोग लिम्ब से अटैच करते हैं, 2 आर्म से अटैच करेंगे, लेग्स फुट से अटैच करेंगे, तो ये 6 लिम्ब जो होती हैं ये लिम्ब लीड्स होती हैं। अब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो होता है ये हार्ट अटैक होता है। इसमें हमारे पास ब्लड फ्लो जो होता है या तो डिक्रीज़ हो जाएगा या फिर कंप्लीट जो है वो ब्लड फ्लो जो है वो रुक जाएगा, मतलब हार्ट की तरफ नहीं जाएगा। इसमें मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो होता है ये साइलेंट होता है, ये अनडिटेक्टेड भी रह सकता है और इसकी वजह से में सडन डेथ हो सकती है। उसके बाद हमारे पास फॉर्म मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, स्टेमी और नॉन स्टेमी। स्टेमी में क्या होता है कि कंप्लीट ब्लॉकेज हुई होती है कोरोनरी आर्टरी की, और नॉन स्टेमी में हमारे पास पार्शियल ब्लॉकेज हुई होती है या फिर सिवियर रिडक्शन हुई होती है ब्लड फ्लो में। अब स्टेमी में हमारे पास एंटीरियर वॉल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन आ जाएगी, पोस्टीरियर वॉल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन आ जाएगी और लेटरल वॉल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन आ जाएगी और इंफीरियर वॉल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन आ जाएगी। और इसमें हमारे पास कोरोनरी आर्टरीज भी इन्वॉल्व होती हैं जो कि हमारे पास लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होती है, राइट कोरोनरी आर्टरी होती है और लेफ्ट सर्कमफेरेंट आर्टरी सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है। अच्छा, अब हम लोगों ने एंटीरियर वॉल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में हमारे पास चेंजेस क्या आएंगी। ये इसमें हमारे पास एंटीरियर वॉल में क्लॉट फॉर्मेशन हुई होती है लेफ्ट आर्टीरियल डिसेंडिंग आर्टरी में, तो इसमें एसटी सेगमेंट जो है वो हमारे पास एलिवेट हुआ होगा किसमें, लीड V1 से V4 में। इसमें क्यू वेव जो है ये हमारे पास पैथोलॉजिकल होती है, इसमें पैथोलॉजी हुई होती है क्यू वेव में कोई, और टी वेव में जो होती है वो इन्वर्जन हुई होती है टी वेव की। इसमें मैकेनिज्म क्या होता है, ये हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है ना एंटीरियर वॉल का उसको इफेक्ट कर रही होती है। पोस्टीरियर वॉल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में ईसीजी चेंजेस क्या आएंगी, उसमें हमारे पास एसटी सेगमेंट एलिवेट हो रहा है, इसमें हमारे पास एसटी सेगमेंट डिप्रेस हो जाएगा सेम लीड्स में V1 से V4 में, ये रेसिप्रोकल होती है। इसमें हमारे पास रेसिप्रोकल चेंजेस ही देखे जाएँ लेकिन ईसीजी में इसे देखना बहुत मुश्किल होता है। और उसके बाद इंफीरियर वॉल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में अगर हम लोग देखें तो इसमें ईसीजी चेंजेस आ जाते हैं। इसमें एसटी सेगमेंट एलिवेशन हुई होती है किसमें 1 2 2 3 एंड एवीएफ में पैथोलॉजिकल क्यू वेव होती है, टी वेव इन्वर्स हुई होती है। और मैकेनिज्म इसका क्या होता है कि इंफीरियर जो वॉल होती है ना लेफ्ट और राइट बोथ वेंट्रिकल की वो इन्वॉल्व हुई होती है। लेटरल वॉल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में क्या होगा कि हमारे पास ईसीजी चेंजेस जो है ये एसटी सेगमेंट एलिवेट हुआ होगा 1 में, एवीएल में, V5 और V6 में। क्यू वेव एज ऑलवेज पैथोलॉजिकल होगी और टी वेव जो होगी ये इन्वर्जन हुई होगी। उसकी मैकेनिज्म क्या होगा, इसमें ये लेटरल वॉल जो होती है लेफ्ट वेंट्रिकल की उसे इन्वॉल्व करते हैं। अब इसमें हम लोग ये देख लेते हैं सेम कि एसटी एलिवेशन इनमें एंटीरियर में किन किन में हो जाती है और एसटी डिप्रेशन जिन जिन में होती है ये इस टेबल में मेंशन हुआ हुआ है। अच्छा, उसके बाद अब हम लोग ये एक देखते हैं, ये हमारे पास जो है एक ईसीजी है। एक पेशेंट है जिसकी एज जो है वो 58 ईयर ओल्ड है, वो आया है हमारे पास चेस्ट पेन के साथ, उसकी ईसीजी करवाई गई है, उसमें क्या देखा गया है। अब इसमें हम लोगों को देखना है कि हमें
कहाँ कहाँ चेंजेस नज़र आ रहे हैं ईसीजी में, ठीक है। अब ये देखिए, अब आपको हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं। देखिए ये 1 पे जो है ये हमें एलिवेशन, यहाँ देखिए ये 1 पे एलिवेशन नज़र आ रही है। तो उसके बाद हमें जो है AVL पे भी बाकी जो है AVR नॉर्मल है, V1 भी नॉर्मल है, 2 भी नॉर्मल है, 3 भी नॉर्मल है। मतलब यहाँ डिप्रेशन हुई है थोड़ी बहुत, लेकिन वो एलिवेशन हुई। AVL में भी हमारे पास एलिवेशन हुई है। AVF भी ठीक है, उसके बाद V1 भी ठीक है, और V2 में बहुत ज़्यादा एलिवेशन हुई है, और V3 में भी बहुत ज़्यादा एलिवेशन हुई है, V4 में भी बहुत ज़्यादा एलिवेशन हुई है, और V5 में भी बहुत ज़्यादा एलिवेशन हुई है। तो इसके बाद अब हमारा डायग्नोसिस क्या बनता है इस टेबल को देखते हुए। 1 में है, AVL में है, V2 से V5 में है, ठीक है। 1 किस में है, एंटीरियर में है, और उसके बाद AVL है, AVL इन्वॉल्व हुआ है, और V1 से V6 है। तो इसमें हमारे पास कौन सी वॉल का मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास इसमें जो है कहाँ पे इशू आ रहा है, वो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा। वो हमारे पास आंसर ये है कि इसमें एंटीरियर वॉल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है, और सेप्टल की इन्वॉल्वमेंट हुई है, ठीक है। उसके बाद बस इधर डैट सॉल्व, इसमें बस यही बताया जाता है कि ईसीजी में, मतलब हम लोगों ने ईसीजी देखनी आ जाए तो ओके। इसमें हम लोगों ने देखना होता है कि कहाँ कहाँ पे नॉर्मल ईसीजी देख लेंगे पहले, उसके बाद हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे हमें एलिवेशंस नज़र आ रही हैं, फिर उसको हम लोग मेंशन करके हम लोग अगर ये देख लेंगे, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम लोग देख लेंगे कि इसको किस वॉल का इशू आ रहा है। थैंक यू सो मच।